हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अनिल सर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एडीएम एजुकेशन हब में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्चेस। कल हम लोगों ने जैसा कि बात कर लिया था कि व्हाट इज़ रिसर्च एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेन रिसर्चेस। ओके, इसके साथ साथ हम लोगों ने उसमें ये भी डिस्कस किया था कि कौन कौन से रिसर्चेस हम लोगों को और भी पढ़नी है, यानी कौन से टाइप्स रिसर्चेस के टाइप्स और हम लोगों को पढ़नी है। तो उन्हीं सारे टाइप्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। केवल एक वीडियो में हम लोग पूरे जितने भी टाइप्स हैं उन सारे टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमने बताई थी आपको उस वाले वीडियो में कि हम लोगों को जो चर्चा करनी है वो आपको सबसे पहले हम लोगों ने 3 की चर्चा कर ली है, फंडामेंटल, अप्लाइड एंड एक्शन। इसके बाद हम लोगों को कुछ बहुत सारी जो और भी रिसर्चेस हैं उसकी चर्चा करनी है, जिसमें हम लोग सबसे पहला जो रिसर्च देखेंगे वो देखेंगे डिस्क्रिप्टिव। पहले नाम देख लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जिसको विवरणात्मक कहते हैं, विवरणात्मक शोध, ठीक है, विवरणात्मक शोध। इसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल, तीसरा फेनोमेनोलॉजिकल, लॉजिकल परिघटना शास्त्र, घटनात्मक शोध, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो इसको कहते हैं ऐतिहासिक शोध। चौथा जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका एक्सपेरिमेंटल, रिसर्च, जिसको हम जो है हिंदी में कहते हैं एक्सपेरिमेंटल, प्रयोगात्मक शोध, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ठीक है। पांचवा हो गया। इसके बाद छठवां जो है अप्रोचेस देख लेंगे, अप्रोचेस ऑफ, इसको अलग से देख लेंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसमें अप्रोचेस ऑफ रिसर्च। इसमें हम लोग देखेंगे 3 प्रकार के अप्रोचेस, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इसके बाद क्वालिटेटिव हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया। इसके साथ ही साथ आपको मिक्स्ड अप्रोच, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं एक एक को, जल्दी देखेंगे। और इसमें बहुत कुछ जो आपके BHU एमएड एंट्रेंस से संबंधित जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, केवल आपको मीनिंग समझना है यहाँ पे कि किस रिसर्च का क्या मीनिंग होता है, उसी की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब या विवरणात्मक शोध का मतलब होता है, विवरण का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना चाहिए कि विवरण का मतलब होता है कि किसी भी साधारण चीज़ को हम जब उसको बढ़ा करके या उसके बारे में हम जब विस्तृत चर्चा करने लगते हैं, किसी भी बिंदु के बारे में जब हम विस्तृत चर्चा करते हैं तो उसको हम कहते हैं विवरण, उनको हम कहते हैं विवरण, ठीक है। तो विवरणात्मक शोध वह शोध होता है जो वर्तमान की परिदृश्य में क्या है की बात करता है, वर्तमान परिदृश्य में क्या है, कैसे है, या वर्तमान परिदृश्य से थोड़ा सा अगर पीछे जाएंगे तो क्या था, हल्का सा बात करेंगे,
वैसे ज़्यादातर इसमें नहीं बात करते, इसमें केवल क्या है की बात करते हैं और इसके साथ ही साथ कैसा है। जैसे मान लीजिए कि आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत हम जो है बहुत सारे मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सर्वे मेथड, इंटरव्यू मेथड, ये सब मेथड हैं आपके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि वर्तमान समय में कोविड-19 का इम्पैक्ट शिक्षा व्यवस्था पर क्या पड़ रहा है। वर्तमान समय में कोविड-19 का प्रभाव 10+2 लेवल की शिक्षा व्यवस्था पर क्या पड़ रहा है। अगर हम इस तरीके के शोध कर रहे हैं तो वो हमारा किस प्रकार का शोध होगा, वो हमारा शोध होगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का या विवरणात्मक शोध। क्योंकि इसमें अगर हम विवरणात्मक शोध की बात करते हैं तो इसमें जो है किसी भी प्रकार के चरों की जोड़ तोड़ तो करते ही नहीं है, बिल्कुल इसमें चरों की जोड़ तोड़ नहीं करते। इसमें क्या करते हैं कि केवल सर्वे करवा लेते हैं, इसमें जो है इंटरव्यू ले लेंगे और भी बहुत सारे मेथड का प्रयोग करके हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। इसके बाद जैसे ही डेटा हमारे पास आता है उसके आधार पर हम जो है इंटरप्रेट कर देते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा या उसका क्या प्रभाव पड़ा या क्या है, यह पता हमें चल जाएगा। ओके, ये हो गया आपका विवरणात्मक शोध। विवरणात्मक शोध का ही पार्ट माना जाता है आपका हिस्टोरिकल। जो हिस्टोरिकल रिसर्च है, ऐतिहासिक शोध है, वो लगभग इसी का भाग माना जाता है। लेकिन बहुत सारी बुक्स में जैसे करलिंगर हो गए तो करलिंगर इसको भाग नहीं मानते, इसको अलग मानते हैं। अगर हिंदी वाली बुक पढ़ेंगे अरुण कुमार सिंह तो वो जो है इसको भाग नहीं मानते, वो भी DN श्रीवास्तव भाग मानते हैं इसको। इसके बाद लोकेश कौल की अगर आप बुक पढ़ेंगे, ऑथेंटिक बुक है, अगर उनकी बुक पढ़ेंगे तो वो जो है भाग मानते हैं इसका। ओके, तो हम लोग भाग पर नहीं जाते हैं, वो होता क्या है उस पर चर्चा करेंगे कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में आपका क्या था की बात करते हैं। क्या था, कैसे था, कब था, कहाँ था, यानी जो भी हमारे इस प्रकार के शोध कब किए जाते हैं, जब हमारे सामने कोई ऐसी समस्या आती है जिसमें हमारी जो पूर्व की स्थिति है उसको जानने का प्रयास किया जाता है। यानी इतिहास का मतलब क्या है? इतिहास का मतलब है कि वह पल, वह क्षण जो हमारे सामने से गुजर गया, बीता हुआ प्रत्येक पल इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो जब हमारा बीता हुआ पल, कोई भी बीता हुआ पल का अध्ययन हम जब करने जाएंगे तो वो किस प्रकार के शोध के अंतर्गत करेंगे? वो करेंगे हम ऐतिहासिक शोध के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद आपका आता है फेनोमेनोलॉजिकल या परिघटनात्मक शोध। परिघटनात्मक शोध के अंतर्गत होता है कि वर्तमान में, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम है, वर्तमान की कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के बारे में जानने के लिए हम जो है, या कोई ऐसी घटना हुई है या कोई तत्काल में कुछ ऐसा हुआ है और आप तुरंत वहाँ पर मौजूद हैं, सामने मौजूद हैं, और मौजूद होते समय जैसे मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट हुआ, परिघटना शास्त्र में या फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च में आप ये करेंगे, एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अभी एक्सीडेंट हुआ और सामने आप मौजूद हैं और जैसे ही वो एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें से जो लोग बैठे हुए थे वो बच करके बाहर आते हैं और आप तुरंत चले जाते हैं कि आखिर कारण क्या था, क्यों एक्सीडेंट हुआ, इसको जानने के लिए जब आप तुरंत जा करके उनके बारे में पूछताछ करते हैं और फिर एक रिजल्ट निकाल करके देते हैं कि ये कारण था, इसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका फेनोमेनोलॉजिकल परिघटनात्मक शोध कहलाता है। इसमें क्या कहलाता है? इसमें और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें होती हैं कि आप जहाँ पर शोध कर रहे हैं वहाँ पर वर्तमान के परिदृश्य में आप वहाँ पर तो पहले उपस्थित रहेंगे। इसके बाद जब वो घटना घटी है तो वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन सभी लोगों से बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद जो एक ग्रुप कंसेंसस निकल करके आएगा, एक जो ग्रुप का एक जिस्ट निकल करके आएगा, उस जिस्ट के आधार पर आप इंटरप्रिटेट कर पाएंगे कि इसका ये कारण था, इसी के कारण एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, वो आपका फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च हो जाएगा। इसके बाद आपका आगे जब बढ़ते हैं हम लोग तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है कि इसमें मैनिपुलेशन होता है। कैसे मैनिपुलेशन होता है? यानी चरों में जोड़ तोड़ किया जाता है। जब
स्वतंत्र चर का प्रभाव आश्रित चर पर देखा जाता है या स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करके उसका प्रभाव हम आश्रित चर पर देखते हैं, तो वहाँ पर जो उसके बाद जो परिणाम आता है उसको हम जब एनालाइज करते हैं, उसको एनालाइज करने के बाद जब हम उसका रिजल्ट निकालते हैं, तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो आपका किसका, वो जो माध्यम होता है, वो जो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाती है। इसको कॉज एंड इफेक्ट रिसर्च भी कहते हैं, इसको जो है कॉज एंड इफेक्ट रिसर्च भी कहते हैं। ओके, तो कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है कि कारण और परिणाम, सॉरी परिणाम नहीं, प्रभाव, कारण और प्रभाव का अध्ययन हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कोविड-19 के ऊपर कौन सी दवा का प्रभाव पड़ रहा है, यह जांचने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आजकल वैक्सीन आ रही है ना, वैक्सीन का जो प्रोसेस चल रहा है कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी लाई जाए इंडिया में, तो उसको लाने के लिए क्या किया जाता है, उसको एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि वैक्सीन तो बना ली गई, इसके बाद उसको जानवरों के ऊपर ट्रायल किया गया, इसके बाद उसके ह्यूमन के ऊपर ट्रायल किया गया। अगर वह सफल हो जाता है, इसमें दो ग्रुप बनते हैं, एक जो है आपका, जब भी हम अगर और डीप में जाएंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, तो आपका दो ग्रुप बनाएंगे, एक जो है आपका स्वतंत्र चर का ग्रुप हो जाएगा, या फिर जो है एक में मैनिपुलेशन वाला हो जाएगा, दूसरा मैनिपुलेशन को स्थिर रख करके कांस्टेंट हो जाएगा और एक को चेंज करते रहेंगे। तो अगर दोनों ग्रुप का इफेक्ट एक दूसरे पर देखने लगेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाएगा। जैसे कोविड-19 वाला जो एग्जांपल दे रहे थे, सिंपल तरीके से वो आपका आ जाता है कि अगर हमको वैक्सीन सफल है या असफल है यह जांचना है, तो यह जांचने के लिए हमको कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना ही पड़ेगा, हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, लोगों के ऊपर उसको लागू करना पड़ेगा। फिर अगर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है या नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, फिर हम कह पाएंगे कि ये दवा सफल है या असफल है। ओके, तो ये आपका हो गया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसके बाद जब आप और आगे आते हैं तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। देखिए यहाँ पर फेनोमेनोलॉजिकल और एक्स पोस्ट फैक्टो में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्या होता है ना, दोनों में घटना की बात होती है। ओके, एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या होता है कि यह जो है एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंटल की तरह हम कह सकते हैं उसको। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में एक बार घटना घट चुकी है, घटना घट चुकी है, इसके बाद घटना घटने के बाद वहाँ पर रिसर्चर पहुँचता है। इसके बाद जब वो रिसर्चर वहाँ पर पहुँचता है, पहुँच करके वहाँ की जो वस्तु स्थिति है उसको ऑब्जर्व करता है, वहाँ पर लोगों से बातचीत करता है। घटना घट चुकी है, सामने नहीं घट रही है। एक्स पोस्ट फैक्टो में कि घटना कब हो रही है, घटना बाद में हो रही है, पहले हो गई है। घटना पहले हो गई तो घटना होने का क्या कारण था, जैसे एक्सीडेंट हो गया रोड पर, आप वहाँ पर उपस्थित तो हैं नहीं, आप एज अ पत्रकार हैं, मान लीजिए एक पत्रकार हैं और आपको न्यूज़ बनानी है, तो आप जब वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर जा करके क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है वहाँ की वस्तु स्थिति को देखेंगे, कहीं टायर तो नहीं फटा है, कहीं इंजन तो फेल नहीं, कहीं जो है स्टीयरिंग तो फेल नहीं हो गई थी, कहीं कोई ऐसा कारण आप स्वयं से ढूंढने का प्रयास करते हैं पहले। इसके बाद आप क्या करते हैं, वहाँ पर जो आसपास के लोग होते हैं क्या हुआ था उनसे आप जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक बार घटना होने के बाद घटना का क्या कारण था यह जानने के लिए, कारण को जानने के लिए हम जब रिसर्च करते हैं तो वो आपका रिसर्च कहलाता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ओके, इसके बाद एक और बच गया है, यहाँ पे छूट गया, एथनोग्राफिकल रिसर्च। एथनोग्राफिकल रिसर्च दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या है। एथनोग्राफिकल रिसर्च में क्या होता है कि एथनोग्राफिकल रिसर्च में एथनिक ग्रुप होता है, यानी वह ग्रुप जिस पर हमको अध्ययन करना है। तो एथनोग्राफिकल रिसर्च में अगर हमको किसी विशेष कम्युनिटी, किसी विशेष जाति या किसी पर्टिकुलर स्पेस में रहने वाले लोगों के ऊपर अगर हमको अध्ययन करना है, तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पर एक रिसर्चर होने के नाते हम वहाँ की परिस्थितियों में जा कर के रहेंगे, वहाँ पर उनके साथ रहेंगे और रह करके वहाँ की वस्तु स्थिति को समझेंगे, और फिर तब जा कर के जब हम परिणाम देंगे तब हम कुछ कहेंगे, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है एथनोग्राफिकल रिसर्च। जैसे मान लीजिए कि जनजातियों का भोजन
स्वादिष्ट होता है या अच्छा होता है, यह जानना है, या रिसर्च का विषय हमने बना लिया मान लीजिए। या जनजातियों में कौन कौन सी बीमारियां आजकल फैल रही हैं, यह जांचने के लिए यह भी रिसर्च का विषय है। तो हम कैसे, हम ऐसे जा करके पूछेंगे तो कुछ ही चीज़ें हमको पता चल पाएंगी। अब हम वहाँ पर गए और जा करके वहाँ पर रह करके वहाँ की जो वस्तु स्थिति है खुद से ऑब्जर्व किए और लोगों से बातचीत भी किए, वहाँ पर रह करके जब वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास हम करते हैं, तब वहाँ पर जो परिणाम या जो हम प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एथनोग्राफिकल रिसर्च कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा टाइप्स ऑफ आपका रिसर्च जो हमने कल आपसे बात किया था कि हम आपको बताने वाले हैं, वो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं अप्रोचेस ऑफ रिसर्च। देखिए 3 प्रकार के अप्रोचेस की बात हम लोग करते हैं। कौन कौन से? आपका पहला अप्रोच होता है क्वालिटेटिव अप्रोच, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव और तीसरा होता है मिक्स्ड अप्रोच। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव, ये क्वेश्चन आया हुआ है और हर बार पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ रिसर्च से 2 क्वेश्चन आपका 100% हर बार रहता है। तो प्लीज़ आप बहुत केयरफुली जो भी मैंने आपको बात बताई हैं, जो एग्जांपल्स दिए हैं, उसको आप बहुत सही से, बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। आपको एक एक चीज़, एक एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलिए अप्रोचेस ऑफ रिसर्च। तो अप्रोचेस ऑफ रिसर्च में क्या होगा, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड। क्वालिटेटिव रिसर्च जब हमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जो हमें डीप स्टडी करनी होती है, तब हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, गुणात्मक शोध करते हैं। ठीक है, गुणात्मक शोध से जो परिणाम प्राप्त होता है उसको आप जनरलाइज नहीं कर पाते, वो उसमें जो आपको परिणाम प्राप्त होगा वो उसको आप जनरलाइज नहीं कर पाते। फिर इसके बाद जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव जो अप्रोच होता है, क्वांटिटेटिव अप्रोच में आप क्या करते हैं कि आप कोई टूल लेते हैं। इसमें देखिए, आप इसमें टूल जैसे आप इंटरव्यू ले सकते हैं, इसमें आप सर्वे करवा सकते हैं, इस तरीके के आप टूल इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं, आप सीधे सीधे कोई एक टूल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको इंटरेस्ट चेक करना है, तो इंटरेस्ट का कोई एक टूल उठाएंगे और टूल को भरवा लेंगे, और भरवा करके जो आपका रिजल्ट प्राप्त होगा उसके बाद उस रिजल्ट के आधार पर आप इंटरप्रिटेशन कर देंगे कि उसमें इंटरेस्ट की दर ये है, फला फला, जो भी आप ढूंढना चाहते हैं वो आप बताएंगे वहाँ पे। ठीक है, वो आपका क्वांटिटेटिव हो जाता है। इसके बाद आपका तीसरा आता है मिक्स्ड अप्रोच। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन करंट सिचुएशन। वर्तमान परिस्थिति में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह शोध मिक्स्ड अप्रोच। मिक्स्ड अप्रोच में क्या होता है, ना तो पूरी तरीके से क्वालिटेटिव होता है, ना तो पूरी तरीके से क्वांटिटेटिव होता है। हम एक पक्ष इसमें हम 3 लेवल पर रिसर्च करते हैं। पहले वाले पे हम रख लेते हैं क्वांटिटेटिव, या पहले वाले पे क्वालिटेटिव, दूसरे वाले पे क्वांटिटेटिव, और तीसरे वाले पे आकर के दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर देते हैं। फिर अटैच करके जो परिणाम आता है, वो परिणाम उस परिणाम के आधार पर हम कह देते हैं कि हमारा ये रिजल्ट आया है। ठीक है, तो ये आपका मिक्स्ड अप्रोच हो गया। मिक्स्ड अप्रोच में एक ट्रायंगुलेशन बनता है, एक ट्रायंगल बनता है, ये याद रखिएगा हमेशा। ये ट्रायंगल कैसा होगा, आप क्वालिटेटिव यहाँ रख लीजिए, क्वांटिटेटिव यहाँ रख लीजिए, यहाँ मिक्स्ड रख लीजिए। ओके, इसका प्रयोग जब आप करेंगे तो यहाँ पर इसका परिणाम यहाँ पर मिल जाएगा आपको मिक्स्ड अप्रोच में। ओके, आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, काफ़ी इफेक्टिव होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।